Hello, children. I am Manisha Kapde, a mentor from Advanced Academy School. बच्चों, आज मैं आपको वाक्यों के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। हम आपस में बात करते हैं, हम उत्तर भी लिखते हैं प्रश्नों के लिए। जब हम बात करते हैं तो हम वाक्य बनाकर बातें करते हैं, ना कि एक एक शब्द बोलते हैं। तो ये वाक्य कैसे बनाए जाते हैं? कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा, कुछ बच्चे या कुछ लोग वाक्य गलत तरीके से बनाते हैं या बोलते हैं। जैसे कि पिया दूध राजू ने, पापा बाजार से लाए आम। अब देखिए, यहाँ पर ये वाक्य रचना थोड़ी गलत है। हम वाक्य बनाते समय कैसे वाक्य बनाते हैं? पापा बाजार से आम लाए, राजू ने दूध पिया। मतलब जब भी हम ये वाक्य बोलेंगे तो इसका अर्थ अच्छे से समझ में आता है। तो जब वाक्य बना रहे हों तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो विषय पहले आए। जैसे यहाँ हम राजू के बारे में बात कर रहे हैं तो राजू पहले आएगा। उसके बाद में राजू के द्वारा क्या काम किया गया? दूध पिया गया। इस तरह से हम वाक्य की रचना करेंगे। राजू ने दूध पिया। उसी तरह से एक और वाक्य मैंने आपको बताया था, पापा बाजार से आम लाए। यहाँ पर विषय क्या है? पापा। और पापा के द्वारा क्या काम किया गया? आम लाने का। और वो किस स्थान से आया था? बाजार से। तो इस तरह से हमने वाक्य रचना की, पापा बाजार से आम लाए। इसी प्रकार बच्चों, कई बार वाक्य लिखते समय या बात करते समय हम है और थे इसका प्रयोग भूल जाते हैं। है का मतलब होता है इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस जो होता है वो, और था मतलब जो बीत चुका, जो हो चुका, इंग्लिश का पास्ट टेंस। अगर आप आज के विषय में बात कर रहे हैं, आज के दिन के विषय में बात कर रहे हैं तो हम है का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम कल हो चुकी घटना या किए गए काम के बारे में बात करेंगे तो हम था का प्रयोग करेंगे। जैसे आज सोमवार है, कल रविवार था, है ना? इस तरह से हम वाक्यों की रचना करते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वाक्य बनाते समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और अच्छे से वाक्य रचना कीजिए।